नमस्ते बच्चों। लखनवी अंदाज। लखनऊ के यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनके अंदाज के बारे में यहाँ पर कहा गया, इसलिए लखनवी अंदाज कहा गया है। नवाब की तरह एक अंदाज करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल है, और यशपाल जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। अब लखनऊ के एक नवाब साहब है, वो यहाँ पर उनके अंदाज प्रस्तुत करते हैं, और लेखक है वो एक नई कहानी के विचार में थे कि नई कहानी मुझे लिखनी है। उस नई कहानी लिखने में वो सोच रहे थे कैसे लिखें। तो नई कहानी लिखने के लिए वो ट्रेन में बैठना चाहते थे कि हो सकता है मैं ट्रेन से बैठूं, प्रकृति से मुझे कुछ दिखाई दें। या कभी कभी अक्सर ये होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो सब बहुत सारी चीज़ें दूर दूर गांव गांव जाकर स्थितियाँ देखते हैं, या उनको ऐसी कोई घटनाएं मिलती है तो उसके आधार पर वो लिखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, रियलिटी देखने पर ज़्यादा अपने भाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वो लेखक जो हैं यशपाल हैं, वो यहाँ पर लेखक यशपाल जो हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि वो ट्रेन में बैठ कर के कुछ अच्छी कहानी लिख पाएँ। और यहाँ पर एक लखनऊ के एक अंदाज में, एक नवाबी के अंदाज में एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन में बैठने वाली थी। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। वही पैसेंजर जो ट्रेन है वो आगे चलने की के लिए पुकार रही थी, जा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए में दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। चलो आराम से अपन सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं। हालांकि सेकंड क्लास के डिब्बे में दाम पैसा अधिक लगता है। अब दूर तो जाना नहीं था, थोड़ा ही था, इसलिए चलो थोड़ा पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ से बचकर एकांत में मैं अगर बैठूंगा तो मैं नई कहानी के बीच में कुछ सोच पाऊंगा, क्योंकि लेखक को कुछ ट्रेन में बैठ करके एकांत में प्रकृति को देख के या कोई ऐसी चीज़ों को देख करके खिड़की से वो कुछ लिखना चाह रहे थे। तो इसके लिए वो यहाँ पर सेकंड क्लास का ही टिकट खरीदते। भले दाम थोड़ा अधिक लगता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाना था, इसलिए पैसे कम हो जाएंगे। तो ट्रेन से ये यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेन उतावली हो रही थी, और यहाँ पर जो लेखक जो है वो नई कहानी के विषय में ट्रेन में बैठना चाहते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी आगे निकल रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़ करके उसमें वो चढ़ गए। ऐसा समझ रहे थे कि बाहर से देखा तो यार डिब्बा खाली है, मैं इसी में बैठ जाता ताकि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, और मैं अपना आराम से लिख पाऊंगा, कुछ भी सोच पाऊंगा, प्रकृति को देखूंगा। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान के विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। डिब्बा निर्जन नहीं था मतलब डिब्बे में कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा नहीं था। कोई एक व्यक्ति बैठा था एक बर्थ पर। बर्थ मतलब होता है सीट। एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन, लखनऊ के नवाब जो होते हैं उसके वेशधारी में, सफेद पोश में, सफेद कपड़ों में एक सज्जन, एक व्यक्ति मतलब बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे वहां पर। काफी व्यंग्यात्मक है ये पूरा लेसन, और इस लखनऊ के जो व्यक्ति हैं उन पर व्यंग्य किया गया है कि वो अपनी नवाबी, अपनी अमीरी दिखाने की पेश करते हैं, दिखावटी करते हैं। वो इसको देख करके लेखक काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तो वो वहाँ पर लखनऊ के जो व्यक्ति नवाबी नस्ल बताते हुए वहाँ पर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। खीरा आपने देखा होगा, जो अपने यहाँ पर भी मिलता है खीरा, जो सब्जी में या अन्य ऐसे थोड़ा फ्रूट्स में ऐसा प्रयोग करते हैं। तो सामने दो ताजे चिकने, और ये जो खीरा है अपने यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन लखनऊ के साइड में उसे फ्रूट्स के रूप में विशेष कर दिया जाता है, मसाला वसाला डाल करके ऐसे, इसलिए वहाँ लोग कभी खाते हैं। तौलिए पर, तौलिया मतलब होता है रुमाल होता है जो छोटा। तो सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकल चिंतन में विघ्न असंतोष हुआ।
डिब्बे में मैं सहसा मतलब अचानक अचानक मेरे कूद जाने से अचानक मैं चला गया, तो सज्जन की आंखों में एकदम बाधा महसूस हुई। अरे यार, ये बीच में कहाँ आ गए। मैं तो अकेला अकेला ये खाता और मेरे मस्त में यहाँ पर रहता, ऐसा सोच रहा था, क्योंकि वो डिब्बे में अकेला था। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ आ गए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये भी व्यक्ति कहानी की सूझबूझ के लिए चिंता में हो कि कहानी लिखनी है। ऐसा करके सामने वाला व्यक्ति भी, लखनऊ का ये व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा हूँ कि कहानी लिखनी, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हो। इसलिए वो थोड़ा, उसकी आंखें अचानक ऐसी हो गई। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देख जाने के संकोच में हो। या ऐसा हो सकता है खीरे जैसी अपदार्थ, खीरे जैसी वस्तु खाने जैसी नहीं है, खाने योग्य तो है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अमीर लोग होते हैं, वो ऐसा, जो कुछ दिखावटी लोग होते हैं, जो अमीर नहीं होते हैं लेकिन दिखावटी लोग होते हैं, वो दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो ऐसे सोचते हैं कि यार मैं खीरा खा रहा हूँ तो ये मुझे ये समझ जाएगा कि ये तो यार क्या है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, ऐसा समझ लेगा। ये इस सोच के कारण संकोच व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब आसपास जो बैठते हैं तो वो स्वाभाविक है कि भाई कहाँ से कैसे, थोड़ा सा मतलब नमस्कार, ऐसा तो कुछ तो चेहरा तो बताते हैं। नवाब साहब जो थे, वो कोई संगति के लिए बोलने के लिए कोई उत्साह मतलब दिखाया नहीं उन्होंने। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब मैं भी सामने से कैसे बोलूं, ऐसा लोग, लेखक यहाँ पर सोचना चाह रहे हैं। मैंने भी फिर नहीं बोला उनको। फिर यहाँ पर बताया, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठे मतलब खाली बैठे, कल्पना करते रहने की, सोचने की, ये पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने करने लगे। नवाब साहब की तरफ वो भी असुविधा और संकोच हो गई उनको, इसलिए वो भी अनुमान करने लग गए कि यार चलो खाली बैठे हैं तो नवाब साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, साइलेंट बैठे हैं, ये कुछ संकोच व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा वो सोचने क्यों ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने का सोचा होगा, कि अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास की टिकट खरीद ली। किफ़ायत मतलब कम खर्चे में, ताकि कहीं पास में ही जाना हो, और चलो यहाँ सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेते हैं। पर अब गवारा न हो कि शहर का, मतलब ये बात भी दिमाग में नहीं रहती है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उनके मंजिले दर्जे में सफ़र करता दिखे, कि शहर का व्यक्ति है और सब मंजिले सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा है, ये भी आश्चर्य हो रहा है। अकेले सफ़र वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद होंगे, हो सकता है। फिर दिमाग में ऐसा सोच रहे वो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अकेले बैठे बैठे यशपाल जी भी ऐसा सोच रहे हैं कि यार हो सकता है कि खीरे अकेले अकेले खाएं, इसलिए उसने इस डिब्बे में बैठ गए हो। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब सोच रहे हो कि यार खीरा कैसे खाएं। वो दिखावटी लोग ऐसे ऐसे होते हैं, जो यार खीरा खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो निम्न वर्ग का है, ऐसा ही है, स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कहीं सोच लेंगे, इसलिए ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा यशपाल जी ऐसा सोच रहे हैं कि ये सामने वाला लखनऊ नवाब साहब है, वो ऐसा सोच रहा होगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों मतलब तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देख रही थी कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, संकोच क्यों कर रहा है। मेरे बैठने पर नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब है वो कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि क्या करूं, ऐसे मतलब कुछ न कुछ विचार में थे कि क्या करूं ये। अब यहाँ पर ये बताया गया है, गौर करते रहे। ओह, अब आगे क्या होता देखो। अचानक नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अभी तक तो इतना संबोधन नहीं किया, बुलाया नहीं, अब बुला रहे हैं वो। आदाब अर्ज मतलब नमस्कार जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, आप खीरा खाएंगे। तो लेखक को आश्चर्य होता है कि यार पहले तो नमस्कार जैसे कुछ भी नहीं कर, थोड़ी देर बाद अचानक नमस्कार करते, तो वास्तव में किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होता ही है। तो यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने कि यार ये भी आश्चर्य है।
फिर आगे क्या होता है कि यहाँ पर बताया कि नवाब साहब सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अचानक जो भाव परिवर्तन है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। पहले तो बोलते नहीं थे और फिर अचानक बोल रहे हैं। भाप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लगना था। शराफत मतलब सज्जन था। फिर नवाब साहब यशपाल जी लेखक ने सोच लिया कि यार ये व्यक्ति शराफत मतलब सज्जनता का अनुमान लगा रहे हैं। गुमान मतलब अनुमान, शराफत मतलब सज्जनता, कि सज्जनता का दिखावा कर रहे हैं मेरे सामने और मुझे भी मामूली लोगों की हरकत में लथेट रहे हैं। मतलब मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ ऐसा समझकर मुझे दिखावा बता रहे हैं कि ये तो क्या समझ पाएंगे मैं सज्जनता बताना चाह रहा था कि मैं सज्जनता बता रही थी कि यार, क्योंकि पहले तो कुछ बोलना नहीं, अचानक बोल लेना। जवाब दिया फिर लेखक ने यहाँ पर कि शुक्रिया। किबला शौक फरमाए। किबला शौक फरमाए मतलब किबला, किबला मतलब कृपया, शुक्रिया मतलब धन्यवाद, किबला मतलब कृपया, शौक फरमाए मतलब आप ही खा लीजिए। तो ये यहाँ पर पूरा ये बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर पूरे में ये बताया गया कि यशपाल जो लेखक है वो नई कहानी के विचार में थे कि नई कहानी लिखूं, इसलिए वो ट्रेन में बैठना चाह रहे थे अकेले। भले ही सेकंड क्लास के डिब्बे में दाम ज़्यादा होते हैं लेकिन अकेले मैं बैठूंगा, थोड़ी देर तक यात्रा करनी थी, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं बैठूंगा तो वहाँ प्रकृति को खिड़की से देखूंगा तो कुछ लिख पाऊंगा। लेकिन होता यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद सेकंड में यहाँ पर ये बताया गाड़ी छूट रही थी, अचानक वो डिब्बे में बैठे तो देखा कि डिब्बे में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो लखनऊ के थे, नवाबी व्यक्ति होंगे। और देख करके फिर उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। व्यक्ति के सामने दो ताजे खीरे रखे हुए थे। लेकिन नवाब साहब लेखक के अचानक उस डिब्बे में आ जाने पर लेखक को ये महसूस हुआ कि नवाब साहब कहीं न कहीं असंतोष या विघ्न महसूस कर रहे हैं मेरे आने पर। नवाब साहब ने पहले कुछ बोला ही नहीं उन्हें और कुछ भी देखा भी नहीं उन्होंने। तो नवाब साहब ने भी फिर यशपाल ने भी फिर सोचा कि लेखक ने भी कि मैं भी क्यों सामने से बोलूं भाई। खाली बैठे बैठे फिर कहीं सोचने की पुरानी आदत रहती है, इसलिए नवाब साहब भी फिर कुछ असुविधा संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने कुछ सोचने लगे होंगे। वो नवाब साहब ने फिर लेखक के यहाँ पर सोचने लगे कि यार नवाब साहब हो सकता है कि सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया उन्होंने, वो भी कुछ अकेले यात्रा करने के प्लान में हो। ये यहाँ पर बताया कि अकेले यात्रा करने के प्लान में हो, या हो सकता है कि वो अपनी सज्जनता दिखाना चाह रहे हो, या हो सकता है कि वो अकेले अकेले खीरा खाने के प्लान में हो। मैं उनको तिरछी नज़र से देख रहा था। फिर यहाँ पर बताया गया कि मैं उनको तिरछी नज़र से, लेखक उनको देख रहा था कि यार ये व्यक्ति ऐसा क्यों व्यक्ति सोच रहा है। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से और फिर देख रहे थे क्या करूं। अचानक लेखक ने यहाँ पर अचानक फिर नवाब साहब ने कहा कि नमस्कार, आदाब अर्ज, नमस्कार जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, खीरा खाएंगे आप। नवाब साहब का अचानक ऐसा देखना मेरे को अच्छा नहीं लगा, इस तरीके से कहना कि बिल्कुल अचानक, अचानक सहसा मतलब अचानक भाव परिवर्तन, वो शराफत दिखाना चाह रहे थे ऐसा मुझे लगा। फिर मैंने कहा कि शुक्रिया धन्यवाद, किबला शौक फरमाए, कृपया आप शौक फरमाए, आप खा लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कि नवाब साहब को यहाँ पर पूरा व्यंग्यात्मक में कुछ लोग न साधारण होते हुए भी अपनी अमीरी दिखाने के प्लान में होते हैं, अमीरी और दिखावटी खूब करते हैं, उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है। तो यहाँ पर इस के माध्यम से ये पूरा बताया गया है। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।